Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on definite integrals using partitions. Using partitions means कि आपके पास जो इंटरवल दिया होता है हमने उसकी सब इंटरवल उसके बनाने हैं, यानी पॉइंट्स इंटरवल के लेकर। तो फिर उस पॉइंट्स पर हम फंक्शन वैल्यू, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सब इंटरवल्स बनाते हैं और सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पर या उसके सैम्पल पॉइंट्स यानी मिड पॉइंट्स के ऊपर अगर हम उनकी फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रेक्टेंगल्स एरिया कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं तो आपका एक्यूरेट एरिया कैलकुलेट हो जाता है अप्रोक्सीमेट। जैसे जैसे एन बढ़ाएंगे तो आपका जो एरिया है वो एग्जैक्ट एरिया के क्लोज होगा। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो सबको पता होना चाहिए कि डेफिनेट और इंडेफिनेट में फ़र्क क्या है। अब डेफिनेट इंटेग्रल वो इंटेग्रल होता है जिसमें आपके पास इंटेग्रल की लिमिट्स होती हैं, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है फंक्शन की लिमिट्स इंटीग्रेशन की ए टू बी। इस तरह की इंटेग्रल को हम डेफिनेट इंटेग्रल कहते हैं। और एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल, यानी ऐसे फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विदाउट लिमिट्स, यानी उसमें ए टू बी लिमिट्स जो हैं वो नहीं होती, उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम फंक्शन की इंटीग्रेशन लेके उसमें सम कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट एक रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी भी इंटरवल के ऊपर तो देन आपके पास फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है ए टू बी डी एक्स वो बराबर हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स। यानी ये जो आपके पास है ये उस रेक्टेंगल्स के आपके पास इस इंटरवल में जो सब इंटरवल्स हम बनाएंगे हर पॉइंट पर ज़ाहिर बात उसकी फंक्शन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी और वहाँ से हम फिर रेक्टेंगल्स बनाएंगे। उन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया का जो ये सम है और उस पर लिमिट लगाई है एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी इट मीन्स के पॉइंट्स की तादाद ज़्यादा है। तो आपके पास ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया है इसको हम ए से डिनोट करते हैं और ए मीन विच इज़ इक्वल टू फंक्शन की इंटीग्रेशन ए टू बी। और इसमें आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स क्या चीज़ होती है जिसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है बी माइनस ए ओवर एन। एन आपके पास है नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी जितने पॉइंट्स आप कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें एक्स आई जो है वो आपके पास बराबर है ए प्लस आई डेल्टा एक्स, यानी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बी माइनस ए बराबर हो गया एन एच के, और ए उधर जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस एन एच, तो ए बराबर हो गया आई मीन आई एच और ये हो गया एक्स एन, तो एक्स आई बराबर हो गया ए प्लस आई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से आप देखें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं एक्सप्रेस करें लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई थ्री प्लस एक्स आई साइन एक्स आई डेल्टा एक्स। इसको आप क्या करें, एक्सप्रेस करें एज द इंटेग्रल ऑन द इंटरवल। इस इंटरवल में इसको इंटेग्रल के अंदर इसको लिखें। तो सारी बात है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें आई वेरीज फ्रॉम 1 to जो है n तक इंटरवल आपको दे दिया, 0 to पाई है तो ये हो जाएगा 0 to पाई। एक्स आई थ्री का मतलब है हम इसको, सारी बात है फंक्शन आपका एक्स के 3 हो गया प्लस और फिर ये x साइन x हो जाएगा डी एक्स। तो इसको आप इंटेग्रल में इस तरह लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये जो आपकी डेफिनेशन है कि इस सम को आप इंटेग्रल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मज़ीद जैसा कि ये रिज़ल्ट उन्होंने बताया है कि ये मतलब ये रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्स आई स्टार जो है वो एनी पॉइंट होता है, और अगर आप एक्स आई जो है मिड पॉइंट भी ले सकते हैं और मज़ीद और पॉइंट्स जो है इंटरवल का एनी वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये सम रिजल्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। समीशन आई जो है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। यानी अगर एक आपके पास सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n, तो वो बराबर होगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। इसी तरह समीशन आई स्क्वायर जो है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो जैसे मिसाल के तौर पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, उसका वो फार्मूला जो है वो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। और इसी तरह आई थ्री में हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 की पावर 3 स्क्वायर। इसी तरीके से ये कुछ फार्मूले हैं। अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर समीशन अप्लाई कर रहे हैं और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n तक है, तो जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी इट मीन जहाँ तक वेरिएशन जा रही है, तो ये हो जाएगा एन सी। इसी तरह सी ए आई है तो सी बाहर आ जाएगा, समीशन ए आई पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह दो अगर टर्म्स हैं उस पर सिग्मा अलग अलग हो जाएगा, और इसी तरह माइनस में है तब भी अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में भी इसी तरीके से है कि आपने इवेल्यूएट करना है रिमान सम वही सम होता है जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि समीशन आर एन जो है, समीशन आर एन का मतलब हो गया समीशन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स या समीशन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स, इसको हम रिमान सम भी कहते हैं।
जो इंटेग्रल के बराबर होता है। तो कहता है इवेल्यूएट करो रिमान सम फॉर द फंक्शन x की 3 माइनस 6x टेकिंग द सैम्पल पॉइंट्स टू बी राइट एंड पॉइंट्स एंड a0 b3 एंड n6, यानी n6 के लिए आपने कैलकुलेट करना है, a0 है b3 है और राइट एंड पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं इंटरवल के। तो उसमें ये एग्जांपल है, जैसे 0 से 3 n आपका 6 है, डेल्टा x h जो है वो बराबर होता है b माइनस a ओवर n, b आपका 3 a0 और n 6 है, तो 3 और 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपका ज़ाहिर बात है ये x नॉट जो है मतलब ये पहला पॉइंट जो है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से हम 0.5 ऐड करेंगे, तो पहला पॉइंट जब 0 है तो 0 में 0.5 ऐड हुआ तो आपका इंटरवल का एंड पॉइंट्स राइट वाला आ गया 0.5, इसलिए उसने 0.5 जो है वो x1 लिया, राइट एंड पॉइंट्स, इंटरवल का राइट एंड पॉइंट्स लेना, लेफ्ट एंड पॉइंट्स नहीं लेना। एक्स दूसरा बनेगा 0.5 में, जब फिर मज़ीद 0.5 ऐड करेंगे तो वो 1 बनेगा, तो आपका नेक्स्ट इंटरवल का जो दूसरा पॉइंट होगा एंड पॉइंट्स होगा वो 1 बनेगा, तो इसलिए x2 को 1 ले लिया। फिर उसमें 1 और 2 फिर यानी 0.5 फिर ऐड कर दिया तो 1.5 आ गया x3, फिर 1.5 में 0.5 ऐड किया 2 आ गया x4, इसी तरह 2 में फिर ऐड किया 2.5 आ गया, और इसी तरह क्योंकि 3 तक जाना है हमने तो हमारे पास ये नेक्स्ट x6 आ जाएगा 3, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। तो R6 रिमान सम जो है N6 के लिए है, उसका फार्मूला होता है समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 6 हो जाएगा fx आई डेल्टा x, तो इसमें आई वेरी करवा दें 1 से लेकर 6 तक, तो fx1h fx2h fx3h fx4h fx6h तक होगा। तो इसमें ज़ाहिर बात है fx1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 0.5 हमने कैलकुलेट की हुई है, f 0.5 हो जाएगा, f1 हो जाएगा, f1.5 f2 f2.5 f3 डेल्टा x, और डेल्टा x में 0.5 है वो कॉमन आ जाएगा 1/2। और फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, फंक्शन आपको दिया हुआ है x की 3 माइनस 6x, तो इस पर आप इनकी फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर कैलकुलेट करें, 1 पर करें, 1.5 पर करें, 2 पर करें, 2.5 और 3 पर कर वो वैल्यू जो भी आए कैलकुलेटर से निकाल कर यहाँ फंक्शन में फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये -3.9375 कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपके पास इन पर्टिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में उसने कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है, इवेल्यूएट करना है 0 से लेकर 3 तक है x की 3, लेकिन इसमें n का जिक्र नहीं किया, तो इन जनरल आपने करना है, यानी n जो होगा वो आपका n ही रहने दें, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा b माइनस a ओवर n, यानी 3 माइनस 0 ओवर n ही हो जाएगा। तो बाकी काम उसी तरीके से राइट एंड पॉइंट्स लेने हैं, तो x नॉट 0 है, x नॉट 0 है, x1 3 ओवर n, फिर 3 ओवर n ऐड करें, फिर 6 ओवर n, फिर 9 ओवर n, और इसी तरीके से xi 3i ओवर n हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने फार्मूले में जो है इंटेग्रल का जो फार्मूला है विच इज इक्वल टू रिमान सम लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n fxi डेल्टा x, इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे समीशन वैसे ही डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 3 ओवर n है, वैसे ही f ऑफ xi की वैल्यू 3i ओवर n है। फंक्शन आपको दिया हुआ है x की 3 माइनस 6i, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 3i ओवर n का क्यूब माइनस 6 3i ओवर n। तो इसमें ज़ाहिर बात है 3 की पावर 3 27, i की पावर 3, n की पावर 3 ये बाहर आ जाएगा, समीशन i 3 पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 6 3 18 ओवर n और i समीशन i पर अप्लाई होगा, तो इस पर समीशन i जो है वो आपके पास बराबर है n इंटू एन प्लस 1 और 2, और समीशन i3 जो है वो आपके पास है n इंटू एन प्लस 1 और 2 का स्क्वायर। ये प्रीवियस फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ इन्होंने यूज़ किए हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये मतलब एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस पर जब लिमिट लगेगी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये माइनस 6.75 जो है वो कैलकुलेट हो गया इन जनरल। तो जैसे जैसे यहाँ से देखें ये वैल्यू जो है n जैसे जैसे n इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्राफ जो है देखें लोअर है और फिर ये अपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ाऊंगा मैं तो ग्राफ की जो वैल्यूज़ है फंक्शन वैल्यू वो ज़ाहिर बात है इंक्रीज़ होगी, उसका एरिया जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए अनबाउंडेड है क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ तक हम इसको एग्जांपल 2 तक डिस्कस कर लें, यहाँ तक नेक्स्ट एग्जांपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।